हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस में लेसन 3 को डिस्कस कर रहे हैं, नियोजित विकास की राजनीति। यानी कि नियोजन क्या होता है, किस प्रकार किस ढंग से क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम एक फैक्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको उसमें समझ आ जाएगा कि हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पाए गए थे, कोयले खनिज के भंडार, जहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जा सकते थे। परंतु कई बार लोगों को उससे क्या होता है, हानि होती है, जिसकी वजह से लोग उसका विरोध करते हैं। उड़ीसा में भी ऐसे ही हुआ था। जो आदिवासी कबीला था उन्होंने विरोध किया था, सरकार ने वहाँ पे क्या है, उद्योग लगाने की मंजूरी दे दी थी, जिसकी वजह से वहाँ लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि आदिवासियों की जो है वहाँ उन उद्योग लगने के कारण उनको नुकसान हो रहा था। किसी भी चीज़ के बेनिफिट भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो देखो, इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि नियोजन किस प्रकार किया गया। यानी कि नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग बना के किसी चीज़ के अंदर विकास करना। विकास क्या होता है आप सभी को पता होगा। विकास क्या होता है कि निम्न स्तर से लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, या हम कह सकते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ उठाना और जीवन स्तर को ऊंचा करना विकास कहलाता है। ठीक है, तो नियोजन का मतलब होता है कम से कम व्यय द्वारा, यानी कि थोड़े से थोड़े खर्चा करके जितने साधन हैं उनका प्रयोग करके एक लक्ष्य, जो निर्धारित लक्ष्य है, उसको पाना नियोजन कहलाता है। ठीक है, एक अच्छा प्लानिंग जो है, अच्छी प्लानिंग एक काम को पूरा करने में मदद करती है। तो ये तब की बात है जब देश के अंदर विकास करना था। हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अंग्रेज़ एक ऐसी स्थिति में देश को छोड़ के गए थे कि जिसमें विकास करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, जनसंख्या बहुत गरीब और अनपढ़ थी, तो उन्हें भी हैंडल करना था और साथ के साथ विकास करना था। सेकेंड लेसन में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार की थी। तो हम देखते हैं विकास किस प्रकार हुआ। तो पहली बार पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। कब? देखो, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना बनाने के पीछे कारण क्या था, क्यों बनाई गई, पंचवर्षीय योजना होती क्या है। पंचवर्षीय योजना का मतलब आगामी 5 साल, यानी आने वाले 5 साल में किस काम को ज़्यादा महत्व देना है, किसको मतलब कम महत्व देना है, और किस चीज़ पे मेन फोकस रखना है भी हमने उस चीज़ में मतलब विकास करना है, उसे कहा जाता है। तो पंचवर्षीय योजना जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब आगामी 5 साल के लिए किस चीज़ पे फोकस करना है, किस प्रकार विकास करना है, उसके लिए एक प्लानिंग बना के, एक नियोजन तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य किस पे जोर दिया गया था, कृषि पे। अब मैंने पहले बताया था 2 भागों में थी, एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो कृषि पे जोर दिया गया था कि कृषि की दशा को सुधारा जाए। बजट का जो लगभग हिस्सा जो है 5 साल के लिए कृषि के आर पार रखा गया, तो कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ये पहली पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है, जिसमें कृषि के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य को बढ़ावा दिया गया। और हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से भी 5 साल के लिए एक प्लानिंग थी, अगले 5 साल में दूसरी चीज़ पे, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है उद्योगों पे बल दिया गया था। ठीक है, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा था, उसी को हम नियोजन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक पूरा तरीका होता है। तो पहले 12 पंचवर्षीय योजना जो अब तक पूरी हो चुकी है, हम पंचवर्षीय योजना के ऊपर एक अलग टॉपिक बनाएंगे, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक मॉडल को अपनाना था। सबसे पहले रूस ने अपनाया था समाजवादी मॉडल को, और अमेरिका ने अपनाती थी पूंजीवादी मॉडल को। तो हमारे सामने भी था कि विकास करने के लिए हम कौन से मॉडल को अपनाएं। तेज गति से विकास करना था, धीरे धीरे करना था, ये हमारे ऊपर था भी हम कौन से मॉडल को अपनाएं। एक पूंजीवादी था, दूसरा समाजवादी मॉडल था।
तो हमारी सरकार ने ना ही पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और ना ही समाजवादी, बल्कि दोनों में से जो चीज़ें अच्छी लगी उनको मिला के एक अलग मॉडल पेश किया जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ध्यान रखना, भारत ने उस समय कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो हम पंचवर्षीय योजना पे बनाएंगे, योजना आयोग पे बनाएंगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी।